आपका पहला सवाल है, हाल ही में पहले के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए एलिडा ग्वेरा, बी मलाला यूसुफजई, सी शोभना भरतिया, डी अरुंधति राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलिडा ग्वेरा। आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रैरी किसने लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ए ओम बिरला, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी निर्मला सीतारमण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमित शाह। आपका तीसरा सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए हरपाल सिंह, बी अरविंद वालिया, सी जोगिंदर सिंह, डी बी आर चौधरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरविंद वालिया। आपका चौथा सवाल है, हाल ही में लॉन्च फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए रघुराम राजन, बी विमल जालान, सी रंगराजन, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रंगराजन। आपका पांचवा सवाल है, हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए दूरसंचार विभाग, बी डाक विभाग, सी गृह मंत्रालय, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डाक विभाग। आपका छठा सवाल है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन एलायंस कार्यक्रम लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी वैष्णव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। आपका सातवां सवाल है, शनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए ईएमआरएस शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? आपका ऑप्शन है ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील, डी मीशो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेजन। आपका आठवां सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तपेदिक के खतरे से लड़ने में किसने राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन है ए रिलायंस पेट्रोलियम, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सी भारत पेट्रोलियम, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपका नवा सवाल है, 23 जनवरी 2023 से 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए नंदिता बख्शी, बी चंद्रशेखर घोष, सी भास्कर बाबू रामचंद्रन, डी शशिधर जगदीश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भास्कर बाबू रामचंद्रन। आपका 10वां सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी पीयूष गोयल।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमित शाह। अब आपका सवाल नंबर 11 है। हाल ही में किस आईआईटी ने वॉटन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता है? आपका ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी जोधपुर, डी आईआईटी गांधीनगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। अब आपका सवाल नंबर 12 है। हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए रामप्रकाश वर्मा, बी सुनील एम चौधरी, सी सुरेश एन पटेल, डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब आपका सवाल नंबर 13 है। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 21.3%, बी 31.3%, सी 41.3%, डी 51.3%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 41.3%। अब आपका सवाल नंबर 14 है। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 और जलविद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोहा मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? आपका ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपाल। अब आपका सवाल नंबर 15 है। हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? आपका ऑप्शन है ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2028। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2024। अब आपका सवाल नंबर 16 है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए रामगोपाल चौधरी, बी रविंद्र कुमार शर्मा, सी दिनेश कुमार शुक्ला, डी हरिमोहन सक्सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ला। अब आपका सवाल नंबर 17 है। हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब एंड सिंध बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी HDFC बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब एंड सिंध बैंक। अब आपका सवाल नंबर 18 है। हाल ही में कलासा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अब आपका सवाल नंबर 19 है। हाल ही में लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। अब आपका सवाल नंबर 20 है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस शहर में है? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। साथियों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा।